कल के विषय में कुछ है? कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो कल तृतीय पाद में श्री महाप्रभु जी ने भाष्य के अंदर इस विषय को उपस्थित किया कि ब्रह्म के विविध गुणधर्मों का जो निरूपण हमें शास्त्र में मिलता है, उसके कारण ब्रह्म के स्वरूप के निर्धारण में संशय होता है, जिस पर प्रथम पूर्व पक्ष के रूप में श्री शंकराचार्य जी के मत को उपस्थित किया, जहां श्री शंकराचार्य जी ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म जो है वो निर्विषय होते हैं। इसलिए हमें जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, तब उपाधि विशिष्ट रूप की उपासना से हमारी चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि होने पर हमें आत्मबोध होता है, अर्थात कि हम स्वयं अपने आप को ही ब्रह्म के रूप में पहचान लेते हैं। इसलिए उपासना का जो विषय है वो उपाधिक है, अविद्या कल्पित है। शुद्ध ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म जो है वो उपासना के विषय नहीं हो सकते। तो ये प्रथम पूर्व पक्ष जो है वो यहाँ उपस्थित हुआ। अब दूसरा पक्ष यहाँ श्री महाप्रभु जी रख रहे हैं। उक्त पक्ष पर द्वितीय पक्ष के लोग कहते हैं कि आपका कथन ठीक नहीं है, आपके कथनानुसार तो समन्वय विरोध हो जाएगा और उनका ब्रह्म विद्यात्व भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ अब शंकराचार्य जी को काउंटर करते हुए तो रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी आदि सभी ने किया है, तो वहां उस मत का यहाँ संग्रह कर रहे हैं कि द्वितीय पक्ष के अनुसार शंकराचार्य जी ने जो ये सिद्धांत निरूपित किया वो सिद्धांत योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर समन्वय विरोध हो जाता है, और ये जो उपासना है उसकी ब्रह्म विद्यात्वता, अर्थात कि ब्रह्म विद्या के रूप में जैसे कर्म मार्ग है, जैसे ज्ञान मार्ग है, उसी प्रकार से उपासना मार्ग भी है। तो अगर हम ये कह देते हैं कि उपासना के द्वारा जिसका निरूपण किया गया है वो ब्रह्म नहीं है, परंतु वो कुछ और है, अविद्या कल्पित तत्व है, तो ऐसा करने पर उपासना ब्रह्म विद्या नहीं रह जाती। फिर दूसरी बात यह है कि जो अन्यथा स्वरूप आत्मा का अन्यथा रूप से प्रतिपादन करता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं किया है, इत्यादि श्रुति अन्यथा ज्ञान की निंदा कर रही है। वही श्रुति उन उपासनाओं को फल साधक रूप से कैसे बतला सकती है? तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ तर्क दे रहे हैं कि श्रुति इस बात को कहती है कि हमें कभी आत्मा अर्थात यहाँ परमात्मा ब्रह्म, तो ब्रह्म तत्व का अन्यथा निरूपण नहीं करना चाहिए, अर्थात कि जैसा है ऐसा हमें बोलना चाहिए। गलत प्रकार से, गलत तरीके से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो उसे यहाँ तर्क के रूप में देते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि अगर ये ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या को हम मानते हैं, तो ब्रह्म विद्या होने के कारण इस ब्रह्म विद्या के रूप में जिस उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है उसे मोहक कहने पर या उसे मिथ्या कह देने पर, उपाधि कल्पित तत्व निरूपक है ऐसा कह देने पर श्रुति का अपने ही वाक्य से विरोध होता है, जहां श्रुति ये कहती है कि आत्म तत्व का गलत वर्णन नहीं करना चाहिए, वो जैसा है ऐसा बोलना चाहिए। तो अगर श्रुति की आत्म तत्व के निरूपण के विषय में ये नीति है कि वो जैसा है ऐसा ही उसका निरूपण किया जाना चाहिए, और ऐसे कहते हुए अन्यथा ज्ञान की यदि श्रुति निंदा कर रही है, तो जो भी उपासना पद्धतियां ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बताई गई है श्रुति के द्वारा ही, उन्हीं को वो अन्यथा निरूपित मानने पर उनकी फलसाधकता का वर्णन कैसे कर सकती है? ये तर्क यहाँ दे रहे हैं। भगवान वेदव्यास ने राम कृष्ण आदि नामों का स्पष्ट उल्लेख करने वाली श्रुतियों का कुछ भी निर्णय न करके संदिग्ध अर्थ वाले ज्योति, आकाश आदि शब्द उनके वाचक हैं ऐसा भी निर्णय नहीं किया है। इस प्रकार श्रुति विरोध और व्यास आशय विरोध दोनों ही होते हैं, जिससे याग की तरह उन विद्याओं का परस्पर भेद आवश्यक हो जाता है। ये तो दोनों ओर से ही फांसी का फंदा दिखता है।
पर अगर हम ये कहते हैं कि ये सभी श्रुति वाक्य जो ब्रह्म के लिए जिन जिन वस्तुओं की उपमा देकर ये कहता है कि अन्न को ब्रह्म जानना चाहिए या आकाश को ब्रह्म जानना चाहिए, तो उपासनार्थ श्रुति के जो भी ऐसे वाक्य हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी वाक्यों के अंदर वेद व्यास जी ने जो है वो भगवान के नाम के साथ अर्थात राम का तत्व के रूप में जहाँ निरूपण है या कृष्ण का तत्व रूप से वर्णन है, उन सभी स्थानों पर उन श्रुतियों के निरूपण के विषय में कोई भी स्पष्टता नहीं की है। परंतु जहाँ ज्योति शब्द का अर्थ अग्नि है या ब्रह्म है, अन्न शब्द का अर्थ अन्न है या ब्रह्म है, या आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या ब्रह्म है, ऐसे जो भी वाचक हैं उनका भी वहां तो कोई अर्थात मूल वेद वाक्यों में तो कोई निर्णय नहीं किया गया है। इसलिए श्रुति का भी विरोध होता है जब हम ये कहते हैं कि उपासना जो है वो ब्रह्म विद्या नहीं है, और व्यास जी के आशय का भी जो है वो विरोध हो जाता है, जिसके कारण याग की तरह है अर्थात कि जैसे यज्ञ प्रक्रिया है उसी की तरह ये जितनी भी अन्य विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं का परस्पर भेद जो है वो आवश्यक है, उन्हें हमें अलग अलग तो बोलना ही पड़ता है। पर ऐसा बोल जाने पर यह होता है कि ब्रह्म विद्या के रूप में किसी भी एक प्रक्रिया की स्वीकृति नहीं हो पा रही, किसी भी एक को हम ब्रह्म विद्या परक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं पा रहे। तो उसकी यहाँ स्पष्टता जो है वो अर्थात ये पक्ष समस्या यहाँ उपस्थित हो रही है कि अगर हम उपासना को ब्रह्म विद्या कहते हैं तो ये आपत्ति होती है कि कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग की जो व्यवस्था है उसके समान ये व्यवस्था नहीं है, उससे किंचित इसमें भेद है। और यदि हम यदि कर्म मार्ग के ही समान उपासना मार्ग की भी प्रक्रिया है ऐसा अगर हम बोलते हैं, तब उस स्थिति में ये समस्या होती है कि यज्ञ प्रक्रिया के अंदर जैसे कहीं कम फल प्राप्त होता है, अर्थात देवताओं का जब भी उपासन किया जाता है या देवताओं की आराधना यज्ञ के द्वारा की जाती है तो वो देवता हैं वो आकर उस यज्ञकर्ता को तत्त फल प्रदान करके चले जाते हैं। तो उपासना के फल को भी हमें मोक्ष पर्यंत नहीं ले जाना चाहिए, परंतु ऐसे ही खंडित फलों को प्राप्त करवाने में ही उपासना मार्ग का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा न कहकर ये कहते हैं कि उससे पूर्ण फल अर्थात मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है, तब ये समस्या है कि ब्रह्म के सभी गुणों का ज्ञान ही जब हमें नहीं हो पाता तो बिना ज्ञान के ब्रह्म के ऐसे स्वरूप की उपासना भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो जब उसकी उपासना ही कर पाने में हम सक्षम नहीं रह जाते हों, तब उस स्थिति के अंदर जो ये उपासक है या जो भी व्यक्ति कर्म मार्ग करने वाला है या ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाला है, उसे अपने अपने मार्ग को अन्य मार्ग से व्यतिरिक्त और साधन और फल की दृष्टि से इन सभी का स्वातंत्र्य या उसका कुछ अंश में समन्वय करते उसे बताना पड़ेगा या उसे सीखना पड़ेगा कि हम कर्म मार्गीय प्रक्रिया का मोक्ष में कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे या ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया का हम मोक्ष में कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे। तो ब्रह्म विद्या के रूप में यद्यपि शास्त्र ने इन तीनों ही विधाओं का वर्णन किया है, परंतु जब फलभेद का निरूपण भी वही शास्त्र करता है तब ये संशय होता है कि शास्त्र का प्रयोजन ऐसा निरूपण करने में क्या रहा, कि शास्त्र जो है वो इसका वर्णन इस प्रकार से क्यों करना चाहता है। तो वो पक्ष यहाँ द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महाप्रभु जी उपस्थित कर रहे हैं कि कर्म ज्ञान और उपासना ये जो तीन विधाएं हमें प्राप्त होती हैं उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, किन किन प्रकार के फलों को प्राप्त करवाने में इन विधाओं का कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है या कुछ अंश में नहीं भी हो सकता। इन सभी की स्पष्टता करने पर ही ये निर्णय हो सकता है कि उपासना मार्ग का सीधा फलदातृत्व किस प्रकार से बोला जाए। वो पक्ष यहाँ महाप्रभु जी ने उपस्थित किया। हाँ नीलेश भाई।
जी दंडवत प्रणाम जी। जी यहाँ जो राम या कृष्ण के आदि में जो व्यास जी ने निर्णय नहीं दिया, ऐसी जो बात कही, उसका मतलब कि वो बात में व्यास जी को कोई संशय ही नहीं है ऐसा? क्योंकि हम लोग ब्रह्मसूत्र की बात संदिग्ध वाक्य के ऊपर ही कर रहे हैं, ऐसा हमने पहले से तय करके आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं उस जो सेकंड बात की है उसमें? हाँ, अर्थात यह है कि वहां संशय नहीं है, पर ज्योति, अन्न या आकाश के रूप में जो ब्रह्म का निरूपण है वहां हमें संशय हो रहा है। तो उस पार्ट में हम लोग को व्यास जी पे ये नहीं तो व्यास जी वैसे बोलते अगर थोड़ी भी शंका होती तो, ऐसे ना? हाँ। ओके। और जैसे ये जो किया है दूसरा पक्ष, द्वितीय पक्ष के ऊपर जो कह रहे हैं, मतलब ये पहले शंकराचार्य जी का है, उसके ऊपर इनका उत्तर लेके कर रहे हैं कि महाप्रभु जी इसको इंडिविजुअली पूर्व पक्ष ले रहे हैं? वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है जी। नहीं, जितने भी ओपिनियन इस बारे में अवेलेबल है उनका यहाँ पहले संग्रह किया जा रहा है कि सभी ने ऐसा ऐसा सोचा है, फिर महाप्रभु जी का जो व्यक्तिगत मत है उसे आप उपस्थित करेंगे। अच्छा जी। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। तो राजा, ये जो अभी बात हुई ना रामकृष्ण नाम वाली, वो अपने पे आक्षेप है कि वो एक फलतः कह रहे हैं? मतलब ऐसा आक्षेप है कि रामकृष्ण को तो आप निसंदिग्ध मान लेते हो लेकिन ज्योति आदि में आप संदिग्ध रहते हो, तो ये पूर्व पक्ष रूपी आक्षेप है या फिर निर्णय है? मतलब ये थोड़ा नहीं, निर्णय नहीं है, आक्षेप जैसा कह सकते हैं, पूर्व पक्ष जैसा है। नहीं एक नहीं विचार है एक, कि एक ये भी क्लॉज हो सकता है, इस बात को सोचने का तरीका हो सकता है ऐसे। अच्छा, तो मतलब ये प्रैक्टिस चल रही उसके बेस पे ये एक तरीका हो सकता है ऐसे? हाँ। ऐसा भी नहीं? हाँ, ठीक ठीक। उपनिषदों के ऐसे प्रकार कि जिन प्रकारों के अंदर उपासक देवताओं परक जो उपनिषद है वो, और स्पष्ट जो एकादश उपनिषद जिन्हें माना जाता है, तो उपनिषदों की संख्या जो है वो ईशादि 9 उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्य, ऐसे मिला के 11, और फिर जो देवताओं की उपासना को ध्यान में लेते हुए उन देवताओं को ही जहां परम तत्व के रूप में निरूपित किया गया है, ऐसे अन्य जो भी गोपाल तापनीय उपनिषद वगैरह हैं, ऐसे जितने भी उपनिषद हैं वो मिलाकर 108 की गिनती है, जिनमें अब ये ऑब्वियसली इंडोलॉजिकल ओपिनियन है, हमें तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के सिद्धांत का स्वीकार करने के कारण अगर क्रमशः धीरे धीरे शिव को भी परब्रह्म निरूपित करने वाले उपनिषद वाक्य मिल जाते हों, तो हमें तो उन वाक्यों से या उन उपनिषदों के प्रामाण्य के ऊपर या उनके सिद्धांत निरूपण के ऊपर कोई संशय नहीं हो सकता है। परंतु लड़ मरना हो हमें, तो हम एक दूसरे के ऊपर ये कह सकते हैं कि तुम्हारा बाद का है और हमारा पहले का है, तुम्हारा नया है हमारा पुराना है, ऐसे। तो ये जो भी प्रकार के जो विवाद हैं वो उनसे उपस्थित होते हैं, इसलिए उसके पीछे जो मॉडर्न विचारधारा है वो ये आर्गुमेंट देती है कि ब्रह्मसूत्र के अंदर व्यास जी ने कभी भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है, या व्यास जी ने उन्हें संशय वाक्यों के रूप में कभी उपस्थित ही नहीं किया है, वो कभी भी विषय वाक्य बने ही नहीं है। तो उसका अर्थ यह है कि ब्रह्मसूत्रों को जब तक प्रकट किया गया तब तक 11 उपनिषद ही थे, और उपासना परक जितने भी उपनिषद हैं वो बाद में पौराणिक शास्त्र के पुराण शास्त्रों के प्रवर्तित होने के बाद लिखे गए हैं, ऐसा आक्षेप है एक। जी जी राजा, तो मतलब ये रामकृष्ण के नाम वाली जो श्रुति का बात कर रही, वो हम जो गोपाल तापनी उपनिषद आदि जो उपनिषद है उसके रेफरेंस में श्रुति की बात है? हाँ 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 राजा, स्पष्ट। क्योंकि संहिता के अंदर तो ऐसे निरूपण मिलते हैं, तो संहिता वाक्य है, वहीं हमें राम का वर्णन भी मिलता है, महादेव जी का भी मिलता है, कृष्ण का भी मिलता है, नृसिंह, वराह वगैरह का भी
मिलता है। उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें भी मिलता है, जहां उन्होंने देवताओं का आवाहन किया गया है। तो वराह का निरूपण करने वाले भी शांडिल्य ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण के अंदर वाक्य हमें प्राप्त होते हैं, वो कर्म निरूपक है, तो वहां वो वाक्य मिलते हैं। परंतु ये जो ईशादि 9 उपनिषद हैं उनके अंदर ऐसा कोई स्वतंत्र उल्लेख नहीं मिलता है, पर संहिता और ब्राह्मण में तो मिलते हैं, वो तो शुद्ध वेद विभाग है। पर फिर भी जो लोग केवल उपनिषदों को ही वेद मानते हैं और ब्राह्मण आरण्यक आदि को भी जो लोग वेद नहीं मानते, ऐसे जो विचारक हैं उन लोगों का ये प्राथमिक आक्षेप है। जी जी राजा, अच्छी तरह से स्पष्ट। तो राजा ये ब्राह्मण और जो संहिता है उसमें ये वर्णन होगा जो भी, वो परब्रह्मत्व नहीं होगा, मतलब ये जैसे ज्योति आदि की बात है वैसे ही होगा, मतलब उपास या यज्ञ परक ऐसे, या उस देवता के परक। वहां जो निरूपण प्राप्त होता है वो निरूपण इस प्रकार का होता है कि जो कोई भी देवता है उन्हें ही परब्रह्म के रूप में निरूपित किए जाते हैं, और फिर जो भी सृष्टि के कार्यों का निरूपण करना है वो सभी कार्य आदि, अर्थात उपनिषद में हमें जो शैली से वर्णन प्राप्त होता है वो उसी शैली से वर्णन उपनिषदों के अंदर उन देवताओं के संदर्भ से किया जाता है। जी जी राजा, ये आज ही पहली बार मालूम पड़ा, बाकी तो ऐसा था कि इंद्र, अग्नि और वरुण ये 3 ही नाम आते, पर नहीं, इन सभी का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण के अंदर और ऐसे अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है और संहिताओं के अंदर भी मिलता है। जी जी राजा। पर कहीं नामशः उल्लेख मिलता है, कहीं नामशः उल्लेख न मिलकर और उनके कार्य का या उनके स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। दोनों ही शैली है। जी जी राजा। तो हम जब उनका चरित्र अर्थात उनके कार्यों का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो उस कार्य का वर्णन पढ़ने पर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये वराह का वर्णन है, या ये वामन का वर्णन है, या ये जो चरित्र यहाँ बताया जा रहा है वो नृसिंह का चरित्र है, इस प्रकार से। तो सर्वत्र उनका नामोल्लेख होना आवश्यक नहीं है, परंतु उनके स्वरूप का वर्णन उस प्रकार से हमें शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। जी जी राजा। मतलब जैसे कल आपने वो जो गोपाल तापोपनिषद में जो कहा था वो कि वहाँ वृंदावन के जो भगवान है ऐसे 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 जा रहे, तो वहाँ कृष्ण वगैरह का उल्लेख है, और वो उल्लेख मतलब वो एज ए डिस्क्रिप्शन मिलता है, नॉट एज ए उपासना, राइट? क्योंकि वो पढ़ा नहीं कभी इसलिए। नहीं, ऐसे नहीं, उपासनार्थ ही है, पर जो उसके उस प्रकार से उपासना करेगा वो उसके लिए वो वहां उस प्रकार से गुण वर्णन है। तुम्हें अगर उस रूप की उपासना नहीं करनी है किसी भी XYZ व्यक्ति को, तो उसे उस वाक्य से ब्रह्म के गुणों का चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जी जी। हाँ स्वाति बहन। धन्यवाद मैम। राजा यहाँ जो उदाहरण बताया है ना कि जो अन्यथा स्वरूप आत्मा को अन्यथा रूप से प्रतिपादन करता है, तो वो जो ऐसा है तो वो पाप मीन्स वो एक ऐसा कौन सा पाप है को जिसने नहीं किया, तो उसको यहाँ कैसे बिठाना है कि जो उपासना करता है वहाँ को फल साधकता नहीं प्राप्त होगी, ऐसा बता रहे हैं? नहीं, ये कहना चाहते हैं कि वेद खुद ही आत्म तत्व का गलत प्रकार से निरूपण जो कोई भी करता है उसकी निंदा करते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि वो स्वयं तो आत्मा का विपरीत प्रक्रिया से निरूपण कर ही नहीं सकते, इसलिए जो अविद्या कल्पित होने का आक्षेप प्रथम पक्ष में किया गया वो श्रुति के ऊपर नहीं है। ऐसा
तुझे लास्ट सेंटेंस नहीं सुनाई दिया। अर्थात कि जब श्रुति स्वयं ही इस बात की निंदा करती है कि आत्म तत्व का विपरीत प्रकार से वर्णन नहीं करना चाहिए और उसका इस प्रकार से विपरीत प्रक्रिया से निरूपण करना पाप है, तो ये टू बी अंडरस्टूड है कि शास्त्र खुद तो ब्रह्म का विपरीत निरूपण नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्म का जहां जहां भी श्रुतियों ने निरूपण किया है, उन अंशों के ऊपर उसने अविद्या कल्पित ब्रह्म का निरूपण किया है। ऐसे अन्यथा निरूपण का आक्षेप श्रुति के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कहना चाहते हैं जी। क्लियर। अन्यथा ये वाक्य वेद में होता ही नहीं। हाँ जी राजा। कहिए। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ ऐसा बताया ना, जैसे रामकृष्ण के बारे में तो श्री व्यास जी ने कोई निर्णय नहीं किया है, भगवान वेद व्यास ने, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि संदिग्ध अर्थ वाले जो ज्योति आकाश आदि शब्द उनके वाचक है, ऐसा भी कोई निर्णय नहीं किया है। तो वहां से कंफ्यूजन कैसे है? जब वहां भी निर्णय नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो संदिग्ध, मतलब रामकृष्ण में तो संदेह है ही नहीं, पर जो संदिग्ध अर्थ है वहां भी निर्णय नहीं किया है, तो उससे क्या आशय है? दोनों मतलब संदिग्ध अर्थ में भी आशा ये है कि व्यास ने इसीलिए निर्णय नहीं किया है क्योंकि ब्रह्म ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म के रूप नहीं है, और इसीलिए संशय यथावत बना रहा है, निर्णय नहीं है इस बारे में कोई। अच्छा, जैसे अन्नम ब्रह्मेति वेजनात्, या जो प्राण है, तो अब वो जहां जहां उनको ब्रह्म उपासनार्थ बताया गया है, वहां निर्णय नहीं कि इनमें से कौन ब्रह्म है करके, मतलब ब्रह्म का सच्चा स्वरूप किससे निर्धारित हो रहा है करके, वो संशय तो अभी विद्यमान है। हाँ, माने जो शंकराचार्य जी ने निर्णय दे दिया है कि भाई ये उपासनार्थ कल्पित जो वो क्या कहते हैं आविद्य के और वगैरह वगैरह अविद्या कल्पित, वो निर्णय नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ये संशय तो वहां विद्यमान है। हाँ बिल्कुल। और जैसे आगे जो कहा ना, जिससे याग की तरह उन विद्याओं का परस्पर भेद आवश्यक हो जाता है, तो इसका क्या आशय रहा? इसका तात्पर्य ये है कि शास्त्र के अंदर जो भी वाक्य या विधाएं प्राप्त होती हैं, ये सारी विधाओं का पर्पस एक नहीं है। तो यज्ञ जो है वो भी जैसे बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे उपासना पद्धति के अंदर भी परस्पर भेद है। तो हर उपासना पद्धति ब्रह्म प्रापिका नहीं होती, जैसे प्रत्येक यज्ञ मोक्षदायक नहीं होते, ऐसे उपासना ब्रह्म विद्या है, ऐसा इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। क्योंकि हर उपासना ब्रह्म विद्या नहीं है, या प्रोबेबली एक भी नहीं है, वॉटेवर जो भी निर्णय पर हम पहुंचे। मतलब जैसे मेरे को फ्लो नहीं समझ में आ रहा, जैसे पहले शंकर मत का पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ और अब दूसरे मतों का पूर्व पक्ष आ रहा है जो शंकर मत का एनकाउंटर करके ला रहे हैं। तो शंकर मत का तो एनकाउंटर किया गया, माने, पर वो संदेह अभी विद्यमान है। एक बात ये आई, उसके बाद ये आई कि भाई अलग अलग जो उपासनाएं हैं वो ब्रह्म विद्या भी है या नहीं है, मतलब उसकी भी अभी एश्योरिटी नहीं है, ऐसा समझे? हाँ, तो जो आपने अभी औपाधिक नहीं है। एक बार अगर हम ये बोल देते हैं कि औपाधिक वर्णन नहीं है, ठीक है, मान लिया, तो क्या है? ये बात भी सच है कि अन्न ब्रह्म नहीं है, अन्न की पोषण शक्ति को ब्रह्म बोला जा रहा है, तो तद विशिष्ट हो गया। जैसे कल मैंने महाप्रभु जी के लिए कहा कि महाप्रभु जी भी यज्ञ इक्वल टू पर ब्रह्म ऐसा नहीं कहते,
तो यज्ञ रूप भगवान बनते हैं, परंतु पुनः यज्ञ कर्म की लिमिटेशंस हैं। ज्ञान से ब्रह्म ज्ञेय बनते हैं, पर ज्ञान मार्ग की लिमिटेशंस है, वो पर ब्रह्म प्रापक नहीं है, अक्षर ब्रह्म तक जाकर रुक जाता है। कर्म मार्ग भी नारायण प्रापक पर ब्रह्म प्रापक नहीं है, वो भी एक लिमिट पर विभूति रूपों तक जाकर रुक जाता है। भक्ति भगवत प्रापक है। तो कोई भी व्यक्ति, महाप्रभु जी भी यद्यपि ये बात नहीं कहते कि कर्म मार्ग से कुछ नहीं मिलेगा या ज्ञान मार्ग से कुछ नहीं मिलेगा या ज्ञान मार्ग के द्वारा ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ऐसा सभी आचार्यों का किसी न किसी मार्ग के ऊपर थोड़ा ज्यादा बल है और अन्य मार्गों को उन्होंने गौण माना है। ये नीति सभी आचार्यों के बीच में कॉमन है। कोई भी आचार्य ये नहीं बोलता कि भक्ति मार्ग से जो फल मिलेगा वही कर्म से भी मिलेगा, या जो कर्म से मिलेगा वही ज्ञान से भी मिलेगा, या जो ज्ञान से मिलेगा वही भक्ति से भी मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं कहता है, एक भी आचार्य ऐसा नहीं कहता है। तो तारतम्य तो हर आचार्य ने किसी न किसी मार्ग के लिए माना ही माना है, तो वो तारतम्य रहा ही है। महाप्रभु जी से कोई ये पूछेगा कि कर्म मार्ग ब्रह्म विद्या है, तो महाप्रभु जी कहेंगे है, पर पूर्ण ब्रह्म विद्या नहीं है, इनकम्प्लीट है। महाप्रभु जी से पुनः पूछेंगे कि ज्ञान मार्ग ब्रह्म विद्या है, तो महाप्रभु जी कहेंगे कि हाँ है, पर पुनः पूर्ण ब्रह्म विद्या नहीं है, अपूर्ण ब्रह्म विद्या है। फिर महाप्रभु जी से कहेंगे कि हाँ भक्ति मार्ग को आप ब्रह्म विद्या मानते हो, तो महाप्रभु जी कहेंगे उपासना परक होगा तो नहीं है, शुद्ध भक्ति है तो है। तो यहाँ भी ब्रह्म विद्या को भी हमने तारतम्य के अंदर विभाजित तो कर ही दिया कि इससे इतना प्रपोर्शन में ब्रह्म मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी भी ये बोल देंगे कि हाँ मैं ज्ञान मार्ग से कहता हूँ। ये बात ठीक है कि आपने अविद्या कल्पित कह के मिथ्या कह दिया, इसलिए उन मार्गों का टेक्निकली उच्छेद हो जाता है। अपूर्ण फल की भी प्राप्ति उनसे, यद्यपि शंकराचार्य जी अपने डिफेंस में ये बात तो कह ही सकते हैं कि उपासना मार्गियों को भी जब तक इस सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता या भगवान जब तक इस माया को पूर्णतः निवृत्त नहीं कर देते, तब तक जिन जिन देवताओं के लोकों को या विभूति रूपों के लोकों को उन भक्तों ने उपासना मार्ग के द्वारा प्राप्त किया है, वो सभी तो वहां रहेंगे ही। तो उन्हें उनकी साधना सर्वथा निष्फल जा रही है, ऐसा तो शंकराचार्य जी भी नहीं कहते। तो अल्टीमेटली तारतम्य की ही सिद्धि होती है, तो उसमें फिर किसी को काउंटर करने का प्रश्न कहाँ है, ये प्रॉब्लम बन रही है। जी बहुत आपने स्पष्ट किया। तो जी लास्ट में जो सेंटेंस दिया ना, माने दोनों ओर से जो उभय पाशा रज्जु है, तो वो उभय पाशा रज्जु इस अर्थ में ही समझे कि भाई जैसे यदि हम कह रहे हैं कि उपासना अविद्या कल्पित है, तो वो बात श्रुति से ही एनकाउंटर हो रही, जो श्रुति का वो दिया प्रमाण उत्पत्ति। और यदि कह रहे हैं कि उपासना ब्रह्म प्रापक भी है, तो भी वो भेद विद्यमान है, क्योंकि वो निर्णय कहीं नहीं व्यासाशय से नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ से मतलब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ही समझे उभय पाशा रज्जु। हाँ, कि अर्थात कि शास्त्र के वचनों को अगर हम देखते हैं तो वो हर तरफ से अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। तो हम जिस किसी पक्ष को लेते हैं उस पक्ष के जस्टिफिकेशन में वो वाक्य हमें मिल ही जाते हैं। इसलिए अगर हम उपासना को सिद्धांत कहते हैं या उपासना को ब्रह्म विद्या कहते हैं, तब भी उस ब्रह्म विद्या के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और उसी प्रकार अगर उसे हम ब्रह्म विद्या नहीं कहते और ज्ञान मार्ग को कहते हैं, तो वहां के भी अपनी कुछ न कुछ लिमिटेशंस तो आनी ही है। इसलिए दोनों ही तरफ से कुछ न कुछ तो लिमिटेशंस हैं, हम इक्वल ग्राउंड पर तो नहीं आ पा रहे कि हम तीनों को इक्विवेलेंट ब्रह्म विद्या बोल दें। तो अगर हम उन तीनों को इक्विवेलेंट ब्रह्म विद्या नहीं कह पा रहे हैं, तो कारण क्या है कि कर्म मार्गी ने जब भी ब्रह्म विद्या के रूप में कर्म मार्ग का उपयोग किया और उसने यज्ञ की अग्नि को या आवाहन किए गए देवताओं को ब्रह्म के गुण के रूप में या ब्रह्म के विभूतियों के रूपों में जब जाना समझा या उनको बुलाया, तो उसने जिज्ञासा तो तद विशिष्ट की है, और अगर नहीं की है तो उसी के कारणों से अपूर्ण फल की प्राप्ति होती है कि उसके अंदर तद विशिष्ट का बोध नहीं है। क्रिया ज्ञान विशिष्ट जैसे महाप्रभु जी कहते हैं या शंकराचार्य जी कहेंगे उपाधि विशिष्ट, ऐसे उसको वैशिष्ट्य का बोध नहीं है,
इसीलिए उसे कर्म के द्वारा अपूर्ण फल मिल रहा है। यही बात महाप्रभु जी को पूछेंगे तो महाप्रभु जी ज्ञान मार्ग के लिए कहेंगे कि ज्ञानादिको भक्ति मार्ग एवं तस्मात् निरूपितः, कि ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म विशिष्ट पर ब्रह्म का बोध किसी व्यक्ति को नहीं हो पा रहा है, और अक्षर ब्रह्म विशिष्ट पर ब्रह्म का बोध केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है, ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। तो लिमिटेशंस तो महाप्रभु जी भी बता ही रहे हैं, वो भी ये नहीं कहते कि ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म मिल सकते हैं। इसलिए चाहे कोई भी आचार्य अपना मत रखे, चाहे कोई भी आचार्य इस बारे में जो भी आर्ग्यूमेंट देना चाहता है वो दे, बट अल्टीमेटली सभी लोग ऑलमोस्ट एक ग्राउंड पर वन और द अदर वे आ रहे हैं कि ये सभी मार्गों के अंदर तारतम्य होता है, और वो मार्गों में अगर हम तारतम्य मान रहे हैं तो उस तारतम्य का अर्थ है कि हमने उन मार्गों के अंदर जिस किसी ब्रह्म तत्व की कल्पना जैसे भी की गई है, कर्म मार्गी ब्रह्म की कल्पना अपनी प्रक्रिया से करता है, ज्ञान मार्गी अपनी प्रक्रिया से करता है, और उपासना मार्गी अपनी प्रक्रिया से करता है। तो जब हम उस मार्ग को लिमिटेड मानते हैं या उस मार्ग से खंडित फल की प्राप्ति का वर्णन करते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस मार्ग के द्वारा निरूपित तत्व के अंदर भी हम कोई ना कोई प्रकार का तारतम्य बाय डिफॉल्ट मानते ही हैं, तभी साधन भेद और फल भेद को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली उसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म के गुणों के अंदर या ब्रह्म के स्वरूप के अंदर या ब्रह्म का जो गुणधर्म है उनके अंदर कोई ना कोई प्रकार का उच्च नीच भाव तो है ही, जिसके कारण वो किसी को कुछ मात्रा में ग्रहित होते हैं और किसी को कुछ दूसरी मात्रा में ग्रहित होते हैं। इसलिए चाहे किसी भी मार्ग का पक्ष कोई भी आचार्य ले लेता हो, पर ये जो परस्पर तारतम्य है उस तारतम्य को तो हमें मानना ही पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ेगा। इसलिए हम कोई भी एक निर्णय पर नहीं आ सकते, और ब्रह्म के गुण और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में वो परस्पर संशय हर हमेशा बना रहेगा, ये कहना चाहते हैं। तो चाहे शंकराचार्य जी अपने मत को डिफेंड करें या महाप्रभु जी करें या रामानुजाचार्य जी करें, कोई भी करें, पर अल्टीमेटली तीनों को इस अग्रीमेंट पर तो आना ही पड़ेगा कि श्रुति के द्वारा निरूपित ब्रह्म के जो गुण धर्म जिन जिन मार्गों के संदर्भ से कहे गए हैं उनके अंदर परस्पर तारतम्य तो है। जी जी जी, ये दूसरा पूर्व पक्ष हुआ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया जी। पूछना है कुछ या कहना है? ठीक है। उक्त मतों पर सूत्रकार का विचार प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि अनेक रूपों के निरूपक वेदांतों का ज्ञान ईश्वरार्थक ही है। तो अब यहाँ महाप्रभु जी अपना मत रख रहे हैं कि ब्रह्म के जो अन्न के रूप में, ज्योति के रूप में, आकाश के रूप में, या राम कृष्ण इंद्र शंकर आदि देवी आदि के रूपों में जो भी वेद वाक्यों का निरूपण हमें वेदांत शास्त्रों में प्राप्त होता है, वो सब निरूपण ईश्वर के लिए ही किया गया है। ब्रह्म के अनेक रूपों का वर्णन का कारण यह है कि विविध जीवों को सरलता से उपासना करके ब्रह्म प्राप्ति हो सके। जीवों की रुचि के अनुसार ब्रह्म के विविध रूपों का वेदांतों में निरूपण किया गया है, वैसे ब्रह्म तो एक ही है। तो ये हमारी सरलता के लिए किया गया है, ताकि हमें उन रूपों में अपना इच्छित फल प्राप्त हो। क्योंकि ज्ञान मार्गी जैसे ब्रह्म को चाहता है ऐसा कर्म मार्गी नहीं चाहता, कर्म मार्गी जैसे ब्रह्म को फल रूप में चाहता है ऐसा उपासना मार्गी नहीं चाहता। इसलिए हम सभी की इच्छाएं अलग अलग हैं, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में हमारे विचार और मनोभाव अलग अलग हैं। तो ज्ञान मार्गी को जो फल दिया गया है वही फल अगर कर्म मार्गी को दे दिया जाएगा तो उसे फलानुभूति नहीं होगी, अर्थात उसे संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवों की रुचि के कारण, अधिकार के कारण, मार्ग भेद के कारण ब्रह्म के विविध रूपों का वर्णन वेदांत शास्त्रों में होता है, परंतु उससे ब्रह्म अनेक हैं ऐसी सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म तो एक ही है, यही सिद्ध होता है।
तो इस बार जब भगवत प्रतिकृति पूजनवाद ग्रंथ हमने यहाँ सत्र में प्रारंभ किया, तब मैंने इस बात को कहा था कि कस्टमाइजेशन है। तो हम जैसे आजकल हर वस्तु में कस्टमाइज करवाते हैं कि सब लोग जैसा करते हैं ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो वो एक कस्टमाइजेशन ही शास्त्र भी प्रपोज करता है। तो शास्त्र भी यही कहता है कि ये कस्टमाइजेशन है ब्रह्म का। तो ब्रह्म के स्वरूप के अंदर जो है वो ऐसा कस्टमाइजेशन है कि मैं जैसी कल्पना करती हूँ ऐसे ही ब्रह्म के स्वरूप का बोध मुझे होता है। तो प्रत्येक भक्त के साथ ऐसा ही होता है, या कर्म मार्गी ज्ञान मार्गी के लिए भी ऐसा ही होता है। कर्तव्य रूप से प्रेरित करने वाले विधि वाक्यों की तरह ये वेदांत वाक्य भी हैं जिनका रूप भी भिन्न है, पर विधि का रूप सभी में एक है, अग्निष्टोमेन यजेत इत्यादि। तो उदाहरण यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें जब भी शास्त्र कोई कर्तव्य का विधान करता है कि ब्रह्म की उपासना करो, इस रूप में करो, तो ये जो विधि वाक्य हैं उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी ब्रह्म के स्वरूप का विधान करते हैं। तो रूप बदलता है, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु विधि वाक्य तो एक ही होता है कि अग्निष्टोम करो। अब अग्निष्टोमे न यजे, तब अग्निष्टोम के द्वारा यजन करो। किसका यजन करो? तो अब वो मनोभानित है कि मैंने जिसका भावन किया उसका यजन मैं अग्निष्टोम के द्वारा करूं, आपने जिसका भावन किया उसका कोई अन्य व्यक्ति अन्य प्रकार से यजन करे। तो जैसे भक्ति मार्गी महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं कि हम इन कर्मों को भी भगवत समर्पित करते हैं, तो पुष्टि मार्गी अगर अग्निष्टोम करेगा तो वो कृष्ण के प्रति उसका समर्पण करेगा, उसका यजन करेगा। कोई महादेव जी का भक्त होगा तो अग्निष्टोम का उपयोग वो महादेव जी को महादेव जी में ब्रह्म बुद्धि रखकर उनके यजन के लिए करेगा। तो विधि वाक्य तो हम सभी के लिए समान है कि अग्निष्टोम के द्वारा यजन करो। अब कौन किसका यजन करे और किस प्रक्रिया से करे, प्रक्रिया समान रहेगी कि अग्निष्टोम ही करना है तो वो भी समान रहेगी, परंतु उसका प्रकार जो है वो व्यक्तिगत होगा, उसका भाव भेद होगा। इसी प्रकार समस्त वेदांतों में ब्रह्म के विभिन्न रूप होते हुए भी उपासनाएं ब्रह्मत्व भाव से एक है। तो कर्म मार्ग के अंदर जैसे विधि वाक्य एक है कि अग्निष्टोम के द्वारा यजन करो, पर अग्निष्टोम के द्वारा आप किसी भी ब्रह्म की विभूति का आवाहन कर सकते हो। वो व्यक्ति के संकल्प के ऊपर रहता है, निर्भर रहता है, परंतु उससे यजन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता, केवल संकल्प बदलता है कि मैं इस कर्म के द्वारा इनका यजन करना चाहता हूं। तो उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी है कि वेदांत वाक्य में भी अन्न के रूप में भी कर सकते हो, ज्योति के रूप में भी कर सकते हो, आकाश के रूप में भी कर सकते हो, सेतु रूप से भी कर सकते हो। ऐसा कहकर ब्रह्म की उपासनाओं को अलग अलग प्रकार से लक्षित किया गया है, परंतु अन्न का यजन करने वाला भी अन्न में ब्रह्म बुद्धि ही करता है, आकाश का यजन करने वाला भी आकाश में ब्रह्म बुद्धि ही करता है। साक्षात या परंपरा भेद से सभी उपासनाएं मोक्ष फल की ही वाचक हैं। तो इनमें ये अंतर है कि कुछ साक्षात फलदायी का उपासनाएं होती हैं, उनका उच्च स्तर होता है। जिनकी उतनी योग्यता नहीं है कि वो इतने उत्तम साधन का अनुसरण कर पाए, वो परंपरा करता है, परंतु वो मोक्ष फल की ही वाचक होती है। इसलिए उनमें कोई बड़ी छोटी नहीं है, इसी बात को सूत्रस्थ आदि शब्द सूचित कर रहा है। इसलिए उपासनाओं के अंदर जो है वो कोई उपासना छोटी है और कोई उपासना बड़ी है, ऐसा नहीं है। तो सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि, तो यहाँ जो आदि पद का प्रयोग किया गया है उसको यहाँ बता रहे हैं कि आदि शब्द के प्रयोग का यही तात्पर्य है कि उपासना की जितनी भी विधाएं हैं वो सभी विधाएं अल्टीमेटली केवल और केवल ब्रह्म को ही लक्षित करती हैं। भाव भेद जो है वो व्यक्ति का हो सकता है। ये यहाँ एक प्राथमिक निर्णय दिया है। ये आगे के सूत्रों से भी अभी इस विषय का विस्तार कर रहे हैं, परंतु सामान्य निर्णय इस विषय में ये दिया है। राजा धन्यवाद। राजा एक लास्ट से जो थर्ड लाइन है ना कि वेदांत में ब्रह्म के विभिन्न रूप होते हुए भी उपासनाएं ब्रह्मत्व भाव से एक है, तो ये उपासनाएं मतलब जो हम ऐसा बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं ब्रह्मात्मक बुद्धि सब में रखनी, तो ये उपासना की जो पद्धति है उसमें ब्रह्म भाव की बात कर रहे हैं कि जो फल मिलेगा उसमें सब ब्रह्मत्व भाव की बात कर?
ये खाली वाक्य नहीं, यहाँ जो उपासना की पद्धति है उसमें ब्रह्म बुद्धि करने को कहा जा रहा है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि जो भक्ति है वो भी फल है, उस तरह से खाली समझने के लिए नहीं, अर्थात कि जैसे मैंने अपनी उपासना के लिए अर्थात ब्रह्मोपासना के लिए मैंने अन्न को चुना और आपने प्राण को चुना। अब प्रक्रिया बदलेगी, प्राणोपासना अलग चीज है, अन्नोपासना अलग वस्तु है, परंतु मैं भी अन्न में ब्रह्म बुद्धि कर रही हूँ और आप भी प्राण में ब्रह्म बुद्धि ही कर रहे हो, ऐसे। अच्छा, मतलब उपासना की कोई भी स्टाइल होगी लेकिन वो ब्रह्मत्व बुद्धि है तो ब्रह्म की तरफ ले जाएगी, इस कंक्लूजन कर। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ राजा। जी जी, मेरा प्रश्न है इससे मतलब जुड़ा हुआ कि नहीं पता नहीं, पर वो मतलब कपिल गीता में ऐसे आ रहा है कि मार्ग, स्वभाव और गुण उसके हिसाब से जीव अलग अलग होते हैं, तो उसकी अलग अलग भक्ति होती है। तो उस प्रकार से वहाँ सब अलग अलग भक्ति के प्रकार भी दिखाए। और हमने शायद उद्धव गीता में भी किया था कि तामस, राजस और उसके भी एक पेटा प्रकार। तो फिर यहाँ तो हम लोग ऐसे करेंगे तो अल्टीमेटली तो एकत्व की बात आएगी ना, कि ब्रह्म के ऊपर ही जा रहा है। तो वहां तो फल भेद तो थे ही थे, तो इधर भी ऐसे फल भेद होंगे इफ आई एम। हाँ, फलभेद तो होंगे। तो उसको भ्रम उतने ही हिसाब से मिलेगा, मतलब उसको उतना ही पहलू समझ में आएगा, ऐसा। हाँ। अच्छा, तो हम लोग जो भक्ति मार्ग की जो वहाँ की जो बात है, ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेदर इट इज एप्रोप्रिएट ओवर हियर, नहीं तो वो क्या हिसाब से वो अलग अलग वहाँ बोला हुआ है? या तो वहाँ वो कृष्ण उसको अब ऐसे उतने ही संदर्भ से समझ में आएगा, ऐसे? हाँ बिल्कुल। ओके। जी। ये जैसे आपने ये बताया ना अभी, जैसे कि जैसे एक उदाहरण बताया कि अन्न और प्राण दोनों की उपासना में मतलब प्रक्रिया भेद तो है पर ब्रह्म भाव दोनों कर रहे हैं। पर जी यहाँ जैसे ऐसे समझाया जा रहा है कि जैसे अग्निष्टोम ये जैसे तो विधि का रूप तो सब में एक है, और ये जो कहा ना कि जिनका रूप भी भिन्न है पर विधि का रूप एक है, तो यहाँ रूप भिन्नता और विधि का रूप एक है, मतलब पद्धति एक हो रही है, या ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। विधि को पद्धति से कोई मतलब नहीं है। विधि का मतलब है कि शास्त्र का आदेश दोनों के लिए एक जैसा है। तो वहां भी ये कहा जाएगा कि अग्निष्टोम करो, यहाँ भी ये कहा जाएगा कि ब्रह्मोपासना करो। तो ब्रह्मोपासना करो ये विधि वाक्य समान है। अच्छा, माने जो विधि है वो समान है लेकिन उसमें मतलब प्रक्रिया तो डिफरेंस आएगी, और प्रक्रिया डिफरेंस होते हुए भी चूंकि जो भी करने वाले साधक हैं वो अलग अलग रूपों में ब्रह्म भाव रख के ही करेंगे, तो उस दृष्टि से वहां पे मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ गया ब्रह्म का, ब्रह्म के गुणों। हाँ, ब्रह्म के गुणों का नहीं, ब्रह्म का। गुणों के जैसे अंदर तो फलवे परस्पर भेद है ही, लेकिन आश्रय के अंदर जो है वो एकत्व है। वो गुण जहां रहते हैं वो एलिमेंट एक ही है। माने जो विभिन्न प्रकार के जो वेद वाक्य हैं, जो जैसे हमने सारी पीछे श्रुतियां देखी कि कोई किस रूप का वर्णन कर रहा है, कोई किस रूप का, और उसमें चूंकि गुण अलग अलग हो रहे हैं, तो जो संशय आया था उसका मूल यहाँ जैसे कहा जा रहा है कि अनेक रूपों के निरूपक वेदांतों का ज्ञान ईश्वरार्थ की है, वो
जीव की रुचि के हिसाब से वो अलग अलग स्वरूप निर्धार किया गया है श्रुति वाक्यों में, तो फिर वो फलभेद कैसे आएगा? क्योंकि वो मतलब फलभेद डिटरमाइन कैसे होएगा? क्योंकि अलग अलग रूप है, जीव अपनी रुचि से कोई किसको भज रहा है कोई किसको, तो हम फलभेद का भी डिसाइडेशन किस आधार पे करेंगे? और उपासना का अपना एक अलग फल है। नहीं, उपासना का अपना कोई फल नहीं है, किसकी उपासना कैसे की जा रही है उससे फल भेद होता है। ये एक घर के अंदर जैसे हम दीवारें खींचकर और कमरों का विभाजन करते हैं, ऐसे ये कमरों का डिवीजन होता है। तो कोई मैं कहूंगी मैं भी घर में हूं और आप कहो कि आप भी घर में हो, लेकिन एक घर में होने पर भी हम दो अलग अलग कमरों में होते हैं, तो वैसे एक स्थान पर नहीं है। ऐसे राजा प्रणाम। ये जो भी साधक ब्रह्मत्व न उपासना करेगा, चाहे अन्न प्राण या ज्योति वगैरह की, तो उसको मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन मोक्ष का प्रकार अलग अलग रहेगा। पर क्योंकि ब्रह्मत्व न उपासना कर रहा है तो मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ना, इस प्रकार श्रुति तो कह रही है ना। हाँ, पर मोक्ष अलग अलग तरह का हो सकता है। हाँ, जैसे मुक्ति का प्रकार बराबर है, अलग है। जी राजा। मतलब जो ऐसे बता रहे कि रमेश भाई है वो एक का काका, एक का मामा, एक का चाचा है, या तो एक का बेटा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट आई एम गिविंग द राइट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। हाँ, ओके, सो उस हिसाब से फिर उस व्यक्ति को उस रूप का समझ में आएगा, ऐसे है ना? जो आपने अभी जितेंद्र भाई को बताया। ऐसे नहीं। अच्छा, भगवान के विविध गुण हैं, उन सभी गुणों का आश्रय होने के कारण भगवान एक हैं, पर भगवान के गुणों के अंदर तो परस्पर भेद होता है। अब ये भेद होने के बावजूद भी आगे अभी गुणोपसंहार न्याय महाप्रभु जी कहेंगे, वहां ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, पर पुनः ब्रह्म के गुण, प्रत्येक गुण अपने आप में पूर्ण होता है, वो अपूर्ण गुण नहीं होता है। इसलिए भक्ति मार्ग का हम फेवर करते हैं वो अलग बात है, आगे श्री गोसाई जी भी करेंगे भाष्य के अंदर, पर जब तक हम उस ग्राउंड पर नहीं जा रहे और एक कॉमन ग्राउंड को हम डिस्कस करना चाहते हैं, तब तक ये जो भी डिफरेंसेस भगवान के गुणों के अंदर रहे हुए हैं, उन में डिफरेंसेस परस्पर होने के बावजूद भी है तो वो प्रत्येक गुण ब्रह्म का ही, उस कॉमन ग्राउंड के कारण वो मोक्षदायी सिद्ध होंगे यदि वो जीव अपनी साधना की पूर्णता तक पहुंचता है। और उसकी पूर्णता तक पहुंचने पर, जैसे रामकृष्ण परमहंस ये उदाहरण देते थे कि एक ही तालाब है पर उसको अप्रोच करने की सीढ़ियां चारों दिशा से हो सकती हैं, तो मैं भी वहीं पहुंचूंगी, आप भी दूसरे रास्ते से आए पर वहीं पहुंचोगे, तीसरा व्यक्ति भी उसी से पहुंचेगा, और हम जो पानी भरते हैं वो तो सभी का एक ही है। ऐसे जो भी गुणों से आपने ब्रह्म को अप्रोच किया, जो गुण आपको अच्छा लगता है उससे आपने ब्रह्म को इमेजिन किया, या उसमें आपने ब्रह्म का उपसंहार किया, गुणों में ब्रह्म का उपसंहार किया, ब्रह्म को उस रूप में जाना, समझा, पहचाना, या उसका श्रवण मनन निधिध्यासन आदि किया, तो वो जब हम अपनी साधनावस्था में होते हैं तब लिमिटेड होते हैं, परंतु तद विशिष्टत्व की बुद्धि उसमें होती है कि भगवान के इसके अतिरिक्त भी अनेक गुण तो होते ही हैं जो शायद हम नहीं समझ पाते। तो ऐसी बुद्धि के साथ जो भी गुण का हमने चिंतन किया है, वो गुण ब्रह्म का आश्रयी भाव या गुण गुणी संबंध के कारण उनके अंदर भी ब्रह्म की ही पूर्णता निहित होने के कारण जब फल सिद्धि होती है तो पूर्ण होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। पूर्ण होती है अर्थात पुनः ज्ञान मार्ग के दायरे में पूर्ण होती है। जी एकदम समझ में आ गया, थैंक यू। आगे अभी वो गुणोपसंहार न्याय महाप्रभु जी कहेंगे, तब इसकी ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। अभी तो केवल एक प्राइमरी निर्णय दिया है। तो वेद की शाखाओं का जो विभाजन है, उन शाखाओं में ब्रह्म के गुणों का जो विभिन्न वर्णन है, और उसके कारण प्रत्येक शाखा अपने आप में पूर्ण होती है या अपूर्ण होती है, फिर उसकी शाखा के ज्ञान से की जाती उपासना में पूर्णता आती है या अपूर्णता आती है,
इन सभी विषयों को फिर महाप्रभु जी क्रमशः रेस कर रहे हैं यहाँ। तो ये दूसरा तीसरे अधिकरण की समाप्ति पर्यंत वो विषय स्पष्ट हो जाएगा। जी जी प्रणाम। जी कि साक्षात और परंपरा भेद से भी थोड़ा कृपया स्पष्ट कर दें। तो आगे ये गुणोपसंहार न्याय को करेंगे तब हो जाएगा वो भी। अच्छा ठीक, प्रणाम जी, धन्यवाद। जैसे क्रिया रूप भगवान ये परंपरा हो गया और क्रिया ज्ञान विशिष्ट पर ब्रह्म ये साक्षात हो गया। अच्छा, जो आपने जैसे कल वहाँ सर्व निर्णय से बताया था ब्रह्म के गुण वाले। हाँ वही। ठीक है जी, प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है, रखते हैं आज का विषय यहाँ, आगे का सूत्र कल करेंगे। प्रणाम जी।